आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिका के जो इलेक्शन कमीशन है और भारत के इलेक्शन कमीशन में कौन ज्यादा पावरफुल है, और भारत के इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है और अमेरिका के इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है। साथ ही हम देखेंगे कि भारत में जैसे प्रधानमंत्री या लोकसभा के चुनाव जिसे हम कहते हैं वो 100% ईवीएम से होते हैं, तो अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है वो अपना राष्ट्रपति किस तरीके से चुनता है, अमेरिका की जनता किस में सबसे ज्यादा भरोसा करती, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम बात करें कि अमेरिका का जो पूरा का पूरा पावर वहां केंद्र में नहीं होता है, बाकी का जो पावर होता है वहां के राज्यों में भी होता है। तो अमेरिका में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वहां पर होता है, यानी अमेरिका का संविधान सिर्फ कुछ नियम और दिशा निर्देश देता है, बाकी एग्जीक्यूशन राज्यों के स्तर पर होता है। मतलब बाकी का जो बदलाव या पावर जो होता है वो राज्यों में होता है। उसके साथ ही अगर हम देखें कि अमेरिका में सभी जगह वोट डालने और गिनने का जो तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता है। हर राज्य यहाँ तक कि अलग अलग काउंटी में भी वोटिंग के नियम और तौर तरीके अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पूरे भारत में एक तरीके से ही चुनाव होता है और एक तरीके से ही काउंटिंग होती है वोटों की। उसके बाद अमेरिका में भी भारत की तरह, जिसे भारत में आर्टिकल 324 के अनुसार एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया है, उसी प्रकार अमेरिका में भी एक इलेक्शन कमीशन है जिसका नाम होता है फेडरल इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनाव करवाने की नहीं होती है, ये सिर्फ फंडिंग का और खर्च वगैरह पे नजर रखता है। जबकि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, तो भारत के इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी और चुनाव आयोग की ही भारत में होती है। पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, वोटिंग लिस्ट जो तैयार करता है उसकी बात करें, वोटिंग कराने की बात करें, काउंटिंग और रिजल्ट आने तक भी इलेक्शन कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है भारत में। और यहाँ तक कि कोई सदस्य अगर अयोग्य भी होता है तो इसकी भी जानकारी हमारा इलेक्शन कमीशन ही देता है। जबकि अमेरिका में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ फंडिंग की जानकारी और चुनाव में होने वाले खर्च की जानकारी अमेरिका का इलेक्शन कमीशन रखता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें जैसे भारत में जो चुनाव होते हैं, तो 2004 से लोकसभा के चुनाव में भारत ईवीएम का यूज कर रहा है। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आप भी मतदाता है और आपने वोट किया तो आपने हमेशा ईवीएम से वोट अभी तक भारत में किया होगा, तो हम ईवीएम का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम देखेंगे कि अमेरिका में कौन सी मशीन का यूज करते हैं, और भारत में ईवीएम पर हर बार सवाल उठते रहते हैं। विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है बीजेपी के द्वारा, और इसी तरीके से वो उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा मानते हैं विपक्ष वाले कि ईवीएम में सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसको हैक किया जा सकता है, या किसी भी तरीके से इसमें हम वोट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ हम देखेंगे कि अमेरिका किस सिस्टम का यूज करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अमेरिका में 3 प्रकार से वोटिंग होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से, तो अमेरिका में 5 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यतः किन 3 तरीकों से चुनाव होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अमेरिका का जो सबसे पहला तरीका है इसका नाम है हैंड मार्क पेपर बैलेट्स। तो हैंड मार्क पेपर बैलेट्स है, तो अमेरिका के 70% क्षेत्रों में इसी तरीके का यूज किया जाता है, हैंड मार्क पेपर बैलेट्स। इस पे होता क्या है कि बैलेट पेपर पर हाथ से निशान लगाया जाता है और उससे वोटिंग की जाती है। जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख भी रहा होगा कि ये बैलेट पेपर है, जिस प्रत्याशी को हमें वोट करना होता है उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने हम निशान लगाएंगे और उसके बाद उसको मत पेटी में डाल देंगे। अब देखते दूसरा तरीका कौन सा होता है जिसमें अमेरिका में वोटिंग होती है। तो दूसरा तरीका होता है बैलेट मार्किंग डिवाइस, जिसको हम शॉर्ट में बीएमडी भी बोल सकते हैं। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बैलेट मार्किंग डिवाइस। 25% क्षेत्रों में इसी तरीके से चुनाव होता है जिसमें सभी मतदाता बीएमडी का उपयोग करते हैं, और इसमें कंप्यूटर पर बैलेट दिखता है जिसमें मतदाता अपनी पसंद चुन सकता है और ये प्रिंट हो जाता है, और इसी बैलेट की फिर गिनती वहां पर होती है। आपको फोटो में यहाँ दिख भी रहा होगा कि ये बैलेट मशीन है और इस पर आपको बैलेट दिखेगा, और जिस प्रत्याशी को भी वोट देना होता है
उसको आप क्लिक करते हैं और वही बैलेट फिर प्रिंट हो जाता है और उन्हीं बैलेटों की गिनती यहां पर होती है। अब देखते तीसरा वाला तरीका। तो तीसरा वाला तरीका को हम डीआरई कहते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो ये भारत में ईवीएम के जैसे भारत में हम ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज करते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में मात्र 5% लोग इसका यूज करते हैं। 5% मतदाता या 5% क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। इसमें वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाले जाते हैं और उसी से इसकी गिनती होती है। और 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव में मात्र 5% क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होगा। 2024 में लुइसियाना में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 100% मतदाता डीआरई का यूज करेंगे। डीआरई का मतलब होता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ तरीके अमेरिका में होते हैं, जैसे अगर कई राज्यों में मेल के जरिए भी आप वोट कर सकते हैं। वोट डालने की सुविधा है यहाँ पर बैलेट ड्रॉप के माध्यम से और डाक के माध्यम से भी यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये था भारत और अमेरिका में वोटिंग के तरीके में अंतर। आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है, आप अपने सुझाव मुझे कमेंट में दें। धन्यवाद।